एक बार की बात है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार हाथ में ली और घने जंगल में वेताल को पकड़ने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पेड़ पर लटकते वेताल को देखा, वेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, तुमने मुझे पकड़ तो लिया, पर अगर मैंने रास्ते में तुम्हें एक कहानी सुनाई और तुमने बीच में जवाब दे दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनाओ अपनी कहानी। वेताल की कहानी शुरू होती है। अर्जुन और बलराम वीर राजा वीर सिंह के दो सैनिक थे। एक दिन राजा ने उन्हें एक खजाना लाने का आदेश दिया, जो खतरनाक जंगल की एक गुफा में छुपा था। दोनों सैनिक तुरंत निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए वे कई बाधाओं का सामना करते रहे। अचानक एक बड़ी नदी उनके रास्ते में आ गई। नदी मगरमच्छों से भरी थी और कोई पुल नहीं था। बलराम ने तुरंत पेड़ की एक शाखा काटकर उससे नाव बनाई। दोनों ने मिलकर मगरमच्छों को चकमा दिया और नदी पार कर ली। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो एक डरावना राक्षस रास्ता रोककर खड़ा था। राक्षस ने कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पहली परीक्षा थी एक पहेली। राक्षस ने कहा, 3 दरवाजे हैं, एक में आग है, दूसरे में जहरीले सांप और तीसरे में खजाना। सही दरवाजा चुनो। अर्जुन ने देखा कि तीसरे दरवाजे के पास ताजी घास बिखरी हुई थी। उसने बलराम से कहा, यही दरवाजा सही है। उन्होंने दरवाजा खोला और खजाना देखने के लिए अंदर चले गए। राक्षस ने फिर कहा, अब तुम्हें दूसरी परीक्षा पास करनी होगी। यह पहली है। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है? अर्जुन ने बिना देर किए जवाब दिया, प्यार। राक्षस उनकी बुद्धिमानी देखकर खुश हुआ और बोला, अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा थी खजाने तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर अंधेरे में सही रास्ता खोजने की। अर्जुन और बलराम ने अपनी टॉर्च का इस्तेमाल किया और मिलकर हर जाल को पार करते हुए खजाने तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, खजाना अचानक एक रोबोट में बदल गया। रोबोट ने अपनी चमकती आंखों से उन्हें देखा और कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। यह खजाना केवल उन लोगों को मिलेगा जो इसे जरूरतमंदों को बांटने का वादा करेगा। अर्जुन और बलराम ने गांव लौटकर खजाना गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। राजा वीर सिंह ने उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए उन्हें पुरस्कार दिया। वेताल ने कहानी खत्म की और पूछा, अब तुम बताओ, राजा विक्रम, अर्जुन और बलराम में कौन ज्यादा समझदार था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, दोनों ही समझदार थे। अर्जुन ने बुद्धिमानी से पहेलियों का उत्तर दिया और बलराम ने बहादुरी से हर बाधा को पार की। दोनों ने मिलकर काम किया, इसलिए वे समान रूप से समझदार हैं। विक्रम का जवाब सुनकर वेताल जोर से हंसते हुए बोला, तुम सचमुच न्यायप्रिय हो राजा विक्रम, लेकिन अब मैं फिर से भाग रहा हूँ। और वह उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। समझदारी, बहादुरी और दूसरों की मदद करने से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।